हेलो सासू माँ, थोड़ी देर पहले घर में ही थी, अभी बाहर से आ रही हैं क्या? क्यों, नहीं आना चाहिए क्या? आ सकती हैं, लेकिन इतना अर्जेंट क्या काम था पूछ रही थी। तुम अंदर जाओ। अरे मम्मी इतनी मेहनत करके यहाँ आई है, हेल्प करना चाहिए तुम्हें, और तुम फालतू की बातें कर रही हो। हाँ, हेल्प करूँ क्या? क्या हेल्प करूँ बेटे? मम्मी के आते ही अभी आई है क्या सासू माँ? ये लगेज ले जाकर तुम्हें अंदर रखना चाहिए था, बोलो है या नहीं? ए, इडियट! हाँ? किसे क्या काम बताना है ये भी तुम्हें नहीं पता क्या? माँ, भैया ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतना सीरियस हो रही हैं? आप लोग लगेज लेकर आ रहे हैं, वो ले जाकर अंदर रख रहे हैं, ये बोलना गलत है। बोलने में क्या है, मैं खुद ले जाकर अंदर रख देती हूँ, लाइए दीजिए। हाँ? जरूरत नहीं है। जिस काम को करने के लिए मना करते हैं, वो काम मुझे करने में बहुत मजा आता है, बचपन से आदत है। नहीं दूंगी। देंगी या नहीं? भाभी, छोड़ दीजिए। मैं क्यों छोड़ूंगी? मैं तो उठाकर ले जाऊंगी। मेरे पति के बोलने के बाद अगर मैं हेल्प नहीं करूंगी तो मेरे मायके का नाम खराब होगा। दीजिए, मुझे दीजिए। अरे अरे हंसने दीजिए, भाभी, छोड़ो। दीजिए। दीदी छोड़ दीजिए। हट जा बहन। सासू माँ इसे खुद अंदर ले जा रही हैं। मैं क्यों गिरूंगी? ये अभी गिरेंगी, देख लेना। छोड़िए। छोड़िए। मदद करो ना। हाँ, ठीक है मम्मी। दीदी छोड़ो। थैंक्स जी, मुझे हेल्प करने के लिए। छोड़ो, क्या कर रही है आप? छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे छोड़ो, मुझे चाहिए ये। छोड़ दे। हंसती। जय बजरंगबली। खींचो। हाँ मम्मी। भाभी, आप भैया और माँ मिलकर उस बैग को तोड़ दोगी। हाँ? दीदी छोड़िए, आप लोग बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? छोड़िए। मैं पतली हूँ लेकिन बहुत ताकत है मेरे अंदर। इस लगेज को छीन नहीं सकते तुम लोग मुझसे। जब तक ये लगेज मेरे हाथ नहीं आ जाता लड़ती रहूंगी। खींचो वल्लभ। हाँ मम्मी। ये बैग इसके हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ, खींच रहा हूँ मम्मी। खींचो। छोड़। दीदी छोड़िए। भाभी, आप नीचे गिर जाओगी। मैं नहीं गिरूंगी, देखना ये गिरेंगे। अरे छोड़ दे। दीदी भाभी, अरे ओ मम्मी। भैया, माँ, मम्मी। हाँ? मम्मी, उठो मम्मी। ये सब क्या है मम्मी इसमें? मैंने सोचा था बैग में कपड़े हैं, पर ये सब क्या है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ना समझने वाली कौन सी बात है मम्मी? देखकर तो साफ मालूम पड़ रहा है ना। ये देखो, ये गोल है और ये नींबू यहाँ पर है और ये कुछ किले भी रखे हुए हैं। कहाँ मारने के लिए? माँ, क्या है ये सब? क्यों लेकर आई हो? मैं क्यों आऊंगी बेटा? ये सब मेरे बैग में कैसे आया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे आप लेकर आई हैं और आपको कुछ नहीं पता? ऐसे कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? प्रॉमिस नहीं, इस बैग में ये सब कैसे आया मुझे सच में नहीं पता है। जोक मत मारिए सासू माँ। नहीं पता है तो कैसे लेकर आई? मे बी बैग बदल गया होगा। आपने ध्यान नहीं दिया था क्या जब आप लेकर आई थी? सासू माँ ही बदल चुकी हैं, तो बैग नहीं बदल सकता क्या?
मैं बदल गई और सर्प द्वीप गई, उसका फल है ये। इस बैग के जैसा एक और बैग था, इसलिए गलती से चेंज हो गया होगा शायद। कोई तो आज नींबू का जूस पीने वाला था शायद। और ये गोले क्यों? हाँ, अष्टचम्मा खेलते वक्त मेरी बीवी ने कहा था ना कि जूस पियेंगे तो पीते रहेंगे। टाइम पास नहीं होगा तो इस कीले से दीवार पर मारेंगे क्या जेठ जी? सही कहा। सासू माँ का जो बैग मिस हुआ है उसमें क्या था? कैश था। कैश गया तो गया। वल्लभ, हाँ ये सब कचरा उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मम्मी। इंटरेस्टिंग। ए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं काम कर रहा हूँ। लाइट चालू रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो पहले बता देती, मैं बालकनी में चला जाता। उस टैंक के पास संभल कर बैठना, शायद वहाँ से सांप आ सकता है। क्या बात है, आज तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? सुबह आपकी माँ को सांप ने काटा है। कोई बोल रहा था कि बड़ी माँ ने किया होगा, कोई बोल रहा है नागराज ने किया होगा। वो तो बेचारी बच गई, और कोई होता तो 5 मिनट में निकल लिया होता। जिसके पूरे शरीर में ही जहर भरा हो ना, तो उसे कोई मामूली सांप काट ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की माँ के बारे में कोई ऐसी बात करता है क्या? मैं हमेशा ही चुप रहता हूँ, इसीलिए माँ हमेशा बेकार के नाटक करती है। क्या किया सासू माँ ने? कुछ न कुछ करती ही रहती है। सर्प लोक में जाने के बाद उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। सब कोई ऐसा ही कह रहे हैं, और वो सबके नाक में दम करके रखती हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर्प लोक से लाया हुआ वो हार उन्होंने एनिवर्सरी के दिन हासनी भाभी को पहना दिया। वो सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन उनका सर घूम गया और वो जमीन पर गिरते गिरते बची है बेचारी। आपको आपकी बीवी से ज्यादा अपनी भाभी की फिक्र होती है। बिना सोचे समझे बकवास किया तो मुंह तोड़ दूंगा। लाइट बंद करो और जाओ यहाँ से। कमरे में आदमी और औरत हो तो उस कमरे की लाइट बंद क्यों करते हैं, ये भी पता है? दोनों को प्राइवेसी मिले इसीलिए करते हैं। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे भविष्य में अकेला भी रहना पड़ा ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। रोमांस करना तो बहुत दूर की बात है, आपको तो ठीक से बात भी नहीं करनी आती। सब आता है मुझे, लेकिन मैं अपना टैलेंट तुम्हें दिखाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, ऐसा क्यों? तुम जैसे लोगों से मैं बात करना अपना नुकसान ही समझता हूँ। अब चुपचाप तुम चली जाओ यहाँ से। ठीक है, आपको सब आता है ये मैं मानती हूँ विक्रांत जी। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? हासनी भाभी का सिर दर्द हो रहा था, तब उन्होंने जो पेपर दिया उसमें क्या लिखा था? मुझे लगता है कि भाभी ने उस पर जरूर कुछ काम की बात लिखी होगी। वो क्या है यही पूछ रही हूँ। इतने सालों से उनके दिल पर क्या बीत रही है, मुझे लगता है यही रहस्य उसमें लिखा होगा शायद। कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा ना। स्वार्थी और मूर्ख लोगों को इसके बारे में पता ना चले, इसीलिए भगवान ने उस पेपर के गायत्री के हाथों उस कागज के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। किसने? विशालाक्षी देवी। समझ गई ना? क्या बोलते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है कभी। मेरा नसीब ही खराब है जो मुझे ऐसा पति मिला है। गायत्री, गानवी, उलूची, पुंडरीनाथ, इन चारों में से अभी तक कोई भी नहीं उठा है। अब मेरा टाइम पास कैसे होगा? मैं क्या करूं? उफ। डम्मो डम्मा। हाँ? डमो, प्लीज कम ऑन। आई विल कम ऑन।
मैं सोच रहा था मेरा टाइम पास कैसे होगा, लेकिन इतने में तुम आ गई डमो। आपकी बीवी देखेगी तो आपको यहाँ से भगा देगी। आ, 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 तुम हो असली बहू। बाप रे, डम्मो दीदी को हक करने वाले थे। बस ऐसे ही बहू। मुझे लगा प्यार से फूफा जी। तुम चुप रहो भतीजे। डमका, नंदवन में ब्रह्मोत्सव अच्छे से खत्म हो गया है ना? हाँ नैनी, विशालाक्षी नहीं आई क्या? माँ को हमेशा बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है विशाल बाबू। अभी आने वाली है। कुछ लेकर आ रही है। ओम नमः शिवाय। बहना को देखते ही मुझे परम आनंद मिलता है और मेरा मन तृप्त हो जाता है। सही कहा फूफा जी, इतना खूबसूरत चेहरा आखिर किसका हो सकता है? तिलोत्तमा सासुमा चाहे जितना मेकअप कर ले, चमकती नहीं है। अरे तू चूना लगाने के लिए बोल रही है क्या? आपकी माँ बोलेगी तो मैं खुद लगाऊंगी चूना। मजाक मत करो। उस जादूगर लड़की की बात छोड़कर वो अपने साथ क्या उठा कर लाई है, पहले वो इनसे पूछो, बाकी बातें बाद में। हाँ, भारी दिख रहा है इसलिए। अरे वो बात नहीं है फूफा जी, आप ही बताइए, किसी मंदिर से सोना तो नहीं चुराया ना? भैया, सिर्फ आप ही ऐसा सोच रहे हैं और कोई भी नहीं। आदत छूटती कहाँ है? मतलब मैं और मम्मी चोर देखते हैं क्या? तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, तिलोत्तमा माँ को बोल रही हूँ। मुझे क्यों बोलेंगे? मैंने क्या चोरी किया है? कुछ चोरी हुआ है ऐसी किसी ने कंप्लेन की है क्या? सर्प देवी के यहाँ चोरी की है तो यहाँ आकर कंप्लेन कौन करेगा? हाँ सही कहा। उस दिन जो हार इन्होंने पहनाया था वो सर्प देवी से लाया था, ऐसा पेद्दा बुट्टा अम्मा ने बताया था। अच्छा दिख रहा था इसीलिए लेकर आई होगी। वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहता। इतना महंगा हार क्या वो वही छोड़कर आ जाती दीदी? सिर्फ वो हार नहीं सुमन, बहुत सारी चीजें लेकर आई है तुम्हारी सासू माँ। ए, तुमने मुझे देखा है क्या? माँ, उसने ना देखा, लेकिन आपको सच बताना चाहिए। शक कर रहे हो या मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो विशाल? क्या लेकर आए हैं पहले ये बताइए। वो अच्छा होगा या बुरा होगा कौन जानता है भाभी। डॉक्टर के पास हथियार हो तो वो जान बचाते हैं, लेकिन वही हथियार किसी गुंडे के पास हो तो वो किसी की जान लेता है। मेरी मम्मी डॉक्टर नहीं है। हाँ, बहुत ही बड़ी एक्टर हैं ये, अच्छी एक्टिंग करती हैं। शट अप। मैं सर्वद्वीप से कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम सच बोल रही हो या झूठ, ये तो चिंतामणि बताएगी। चिंतामणि लड़की है या आंटी है? लड़की की बात करके जो पेट बाहर आया उसे अंदर कर लेते हो। कौन है चिंतामणि माँ और कहाँ है? यही है। बाप रे, वो भी आत्मा है क्या भतीजे?
ये घर है या आत्मा का आश्रम? यही है, ऐसा बोलने से तुम लोग इधर उधर मत देखो। माँ जो पोटली लेकर आई है उसके अंदर है। पोटली में बांध कर रखा है तो वो सांस कैसे लेगी? चिंतामणि को स्पर्श करके जो झूठ बोलता है उसकी सांस रुक जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। चिंतामणि को एक बार दिखाओ बेटी। जरूर दिखाऊंगी पापा। ओम नमः शिवाय। घाट खोलो डमक्का। ठीक है माँ। ओम नमः शिवाय। चिंतामणि कहाँ है? इस पत्थर का नाम चिंतामणि है पुत्र। क्यों बंदर जैसे हंस रहे हो आप? चिंतामणि सुनते ही मैंने उसे फिगर समझा था। मुझे तो कोई और वैरायटी वाला डायमंड लग रहा था, लेकिन ये पत्थर ही है जो लाई है सिर पर मारने के लिए। उसी के लिए। विशालाक्षी, किस लिए लाई हो तुम? माँ, चिंतामणि को स्पर्श करके जो झूठ बोलता है उसके सिर में दर्द होता है और सिर पत्थर से टकराता है, और जिसने किया होगा उसके साथ ऐसा होगा। तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ क्या कि मैं ऐसा करूँगी? मैं सच कह रही हूँ। तुम झूठ बोलोगी तो उसी पत्थर पर अपना सिर पटकना मंजूर है? धर्म के सामने सब समान ही होते हैं। तो फिर इस चिंतामणि की शक्ति को आजमाते हैं भाभी। कैसे? आप सर्प देवी से सिर्फ एक हार ही तो लेकर आई है ना, बाकी और तो कुछ नहीं है, ऐसा बोलो। हाँ तो सच कहा तो कुछ नहीं होगा। चिंतामणि कुछ नहीं बोलेंगी। और अगर तुम लोगों ने झूठ कहा तो चिंतामणि सिर पर पटक पटक कर सजा देंगी, याद रखना। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर जादू करके पैसे कमाने ही हैं, तो ये जादू कहीं बाहर जाकर दिखाना, ऐसे घर में लाकर मत दिखाना। माँ नहीं होती तो ये कौन बताता सुमन? ए, तुम बकवास बंद करो। सासू माँ, एक बार उस पत्थर को छू कर देखिए। नहीं मम्मी, आपके सर पर चोट लग गई तो? मतलब सासू माँ ने चोरी की है ये मान ले हम? हाँ? नेवर। मैं नहीं झुकूंगी। झुकना मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। हाँ, कोई डिक्शनरी है ही नहीं। मैं तो जोक कर रही हूँ सासू माँ। आप चिंतामणि के मैटर में सीरियस रहना। इस पत्थर में जादू है या नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। रुको। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।
आपके दाहिने हाथ से पत्थर को मत छूना। सही कहा, दाहिने हाथ से चिंतामणि को छुआ तो एल्बो तक टूट जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। आपने हाथ में ग्लव्स पहना ना, यही तो बोल रही है बहना। हो सके तो ग्लव्स निकाल कर चिंतामणि को छू लो माँ। जरूरत नहीं है, बाएं हाथ से कर लूंगी। अरे हाँ, मेरी मम्मी ने छू लिया। डम्मो डम्मा, अगर उन्हें सचमुच जानना है तो सबसे पहले उन्हें बोलना तो पड़ेगा ना। बोलिए माँ। सर्प देवी से आपने कुछ भी नहीं चुराया है, ऐसा बोलिए। बोलती हूँ, मैं सर्प द्वीप से हार लेकर आई हूँ, उसके अलावा और कोई चीज नहीं लाई। पत्थर ऐसे घूम क्यों रहा है? झूठ बोलोगी तो सर भी घूमने लगेगा। थोड़ी देर के लिए सांस भी अटकेगी। सासू माँ, 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 मम्मी, सासू माँ, मम्मी। थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए इधर। माँ संभल कर। भाभी, सासू माँ, मम्मी, अरे सासू माँ, अरे माँ, माँ, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, विशालाक्षी, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ को याद करना ही पड़ता है। हे, अरे अरे, अगर दर्द होगा तो मुंह से माँ ही निकलेगा ना। मम्मी आराम से उठो, मम्मी आराम से उठो, उठ जाओ। क्या हुआ माँ? सिर पर चोट की बात तो अलग है, मेरी तो कमर भी टूट गई। माँ, बहुत दर्द हो रहा है क्या सासू माँ? नहीं होगा क्या? माँ, अभी हमें पता चल गया चिंतामणि की ताकत। तिलोत्तमा सासू माँ ने चोरी की है, ये बात हम सबको पता चल चुकी है। क्या क्या चोरी किया है उसकी लिस्ट बनाएंगी क्या? तुम रुक जाओ। ए वल्लभ, मम्मी, पहले मुझे कमरे में लेकर चलो, ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, चलो। ऑइंटमेंट लेकर जैसे भैंस को लगाते हैं वैसे ही इन्हें भी अच्छे से लगाना, वरना जल्दी ठीक नहीं होंगे। ए, चल निकल, चलो मम्मी, संभल कर मम्मी।
डमक्का, चिंतामणि को पोटली में रखो। ओम नमः शिवाय। कहाँ से मिला ये चिंतामणि? श्रीशैलम जाते वक्त रास्ते में नंदेश्वर का स्थान आता है, वहाँ से लेकर आई हूँ पापा। इंटरेस्टिंग, ये मेरे काम आ सकता है। अरे मम्मी 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 ए, मम्मी, क्या मम्मी मम्मी करते रहते हो हमेशा? आप माँ माँ चिल्ला रही थी ना, इसलिए मैं मम्मी बोल रहा था। बहुत दर्द से मेरी जान जा रही है और तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की सूझ रही है। हाँ, आपका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके कमर की हड्डी टूट गई है। ए, कुछ भी मत बोलो, मेरी जान जा रही है यहाँ। अरे बार बार वही बात बोलने की क्या जरूरत है? 1 मिनट रुकिए, ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। हाँ? इडियट, मेरी कमर को हाथ लगाओगे क्या तुम? मम्मी, आई एम योर सन। मालूम है, फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लगेगा वल्लभ। पहले आप ऐसे नहीं थी मम्मी। मैं अब थोड़ी बदल गई हूँ ना। चादर ओढ़कर ऑइंटमेंट लगा दो। अरे आप इतना क्यों शर्मा रही हो मम्मी? आप कब कैसे बिहेव करती हो समझ में नहीं आता। बहुत दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? चादर क्यों हटा रहे हो? ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ मम्मी। ऐसे ही लगाओ। ओके। दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? आप ही ने कहा था ना। ऐसे कैसे लगाओगे तुम? ठीक से लगाने भी नहीं दे रही हो मम्मी। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे ही मतलब चादर में हाथ डालकर ऑइंटमेंट लगाने को कहा था मैंने मेरी कमर में। वल्लभ बेवकूफ। आप मुझे गाली क्यों दे रही हो मम्मी? टाइम वेस्ट मत करो, ऑइंटमेंट लगाओ ताकि दर्द कम हो जाए। ठीक है, एक तो ठीक से लगाने नहीं दे रही, ऊपर से गाली भी दे रही है मम्मी। हाँ? कमर कहाँ होती है? आपकी या मेरी? तुम मत मम्मी मम्मी, आप चिल्लाकर मुझे परेशान मत कीजिए। तुम ऑइंटमेंट मत लगाओ, तुम मुझे पेन किलर या फिर रिलीफ स्प्रे दे दो, मैं खुद ही स्प्रे कर लूंगी, तब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है मम्मी, अभी लेकर आता हूँ। अरे मम्मी, ये लो स्प्रे। हाँ। उस चिंतामणि को कहाँ से लेकर आई है पता नहीं, उसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी वल्लभ। हाँ, लेकिन आपने सर्प देवी से कुछ भी नहीं लाया, ये कहना भी तो गलत है ना मम्मी? आपने कितना गलत किया मम्मी। बोला तो क्या हुआ? लेकिन उसको मेरी कमर नहीं तोड़नी चाहिए थी ना। हाँ, अच्छा हुआ उस जादूगर लड़की ने उस पत्थर पर पैर रखा, वरना सच कहता हूँ आपका सर बहुत बुरी तरह फट जाता मम्मी। सही कहा, मैं भी नहीं जानती थी। वो विशालाक्षी सचमुच शिव भक्त है और उसकी शक्तियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है।
दिखने में अप्सरा लगती हूँ ना, ऐसा सभी को पूछती रहती हैं। लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, कुछ भी उठाकर ले आती हैं। किसके बारे में है? और कौन हो सकता है बहन? तिलोत्तमा सासू माँ? हाँ, वही बिल्डअप देने वाली औरत। भाभी बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ, और नहीं तो क्या विशाल, मैं करोड़पति हूँ ऐसा बोलने वाली तुम्हारी माँ ने मुझे जो गिफ्ट दिया था वो चोरी करके लाया हुआ था सर्प देवी से। कहाँ से लाई है उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगना अलग बात है, लेकिन उससे मेरा सिर दर्द हो रहा था। आप अभी उसे नहीं पहनती, इस वजह से मेरा भी सर दर्द कम हो गया। उससे आपको कैसे तकलीफ होती है? कुछ नहीं, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तिलोत्तमा माँ और क्या लेकर आई होंगी? कीले, गंदे कपड़े। छिछी, सर्प देवी के पास गंदे कपड़े क्यों होंगे? सारी कॉस्टली चीजें होंगी बहन। Correct। वो कौन सी चीजें हैं ये हमें पता करना होगा। साहब जी, बताना होता तो वो हमें कब का सच बता चुकी होती। सही कहा, सच बात को ही नहीं बल्कि कॉस्टली चीजों को भी छुपा कर रखा होगा। झूठ कहते ही उनका सर पत्थर से टकराने वाला था। सही वक्त पर विशालाक्षी ने बिल्कुल सही किया। चिंतामणि पर अपना पैर रखकर सासू माँ को बचाया साहब जी। छी, लगनी चाहिए थी, सर पर चोट लगनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो वो शांत नहीं बैठती। विशालाक्षी की वजह से हुआ है ऐसा कह के वो चिल्लाती रहती। बेचारी कमर में मोच आने की वजह से अपने कमरे में बेड पर सोई पड़ी हैं। सासू माँ को कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। देख नहीं रहे हो वो खुद को बदल कर आई हैं। अगर हड्डियाँ भी बदलनी पड़ी ना तो वो भी बदल सकती है। बहुत ज्यादा पैसे हैं उनके पास, करोड़ों रुपए हैं। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि तिलोत्तमा सासू माँ 10 दिन में सर्प देवी के पास से जो चीजें लाई हैं या उन्होंने जो चुराई हैं उसी की वजह से शायद वो करोड़पति बन गई हैं। हाँ? उन्होंने वो सारी चीजें बेची होंगी क्या? बेचने के लिए वो कोई भंगार का सामान नहीं है विशाल। वो सारी महंगी चीजें संभाल कर रखी होंगी पक्का। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है दीदी। देखते हैं। सासू माँ के हाथ जलने का और उनके लाए हुए सामान का जरूर कुछ तो लिंक है। और उन्होंने वो रखा कहाँ है? उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए सुमन, आइए ना विक्रांत जी, अरे क्या करना क्या चाहती हो तुम? आइए ना। मेरी कोई बात नहीं मानते हैं ना आप? आज सबको पता चलना चाहिए, इसीलिए लेटर साथ लेकर आई हूँ। ए सुमन, क्या हुआ भतीजे, फिर से झगड़ा हुआ क्या? कौन से दिन ये झगड़ा नहीं करते हैं फूफा जी? क्या हुआ है सुमन? रोज रोज झगड़ा करने से अच्छा है कि आज इस बात का फैसला हो जाए। तुम तलाक दे दोगी क्या सुमन? ओह, मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ है? हे, वो डिवोर्स का बोल रही है, कोई डेकोरेशन लेटर के लिए नहीं बोल रही है जो तुम इतने हल्के में ले रहे हो। तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, लेकिन ये जादूगर लड़की विशालाक्षी अपनी पूजा में मगन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर के लिए पूजा बंद करो। सुमन, वो लोग तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे कुछ काम है। चिंतामणि का अभिषेक करके विशालाक्षी के साथ फूल डालकर माँ के प्रति कितनी भक्ति है वो दिखा रही है डम्बो दीदी। ओम नमः शिवाय।
दूसरे की पूजा करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, बस यही काम है इन शिव भक्तों का। वैसे भी पत्थर का अभिषेक कौन करता है? पत्थर में भी भगवान रहते हैं। पत्थर तो पत्थर ही होता है ना, उसमें भगवान कैसे होंगे? अच्छा भैया, शिवलिंग भी पत्थर ही है क्या? सही है भतीजे, इस चिंतामणि को भी भगवान मानना चाहिए। सच का साथ देने वाले इस चिंतामणि का जितनी बार अभिषेक कराएंगे उतना ही कम है। पहले बताती ना तो सब कुछ लाकर रखती मेरी दीदी। गाय का घी चाहिए तो आधे घंटे में मंगा सकते हैं। देखा ना कितना टैलेंट है हमारे पास। लेकिन एक इम्तिहान के बाद जितना अभिषेक करना है करते रहना। अब कौन सा इम्तिहान? अभी इस पागल सुमन की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। माँ विशालाक्षी, आप पूजा शुरू करिए। ओम नमः शिवाय। ए रुक जा। मेरे पति ने मुझसे कुछ कहा तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन मेरी दीदी के पति कुछ बोल नहीं रहे हैं, इस वजह से मेरी दीदी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने नैनी को तकलीफ दी है? तुम क्या बोल रही हो सुमन बहू? राम सीता की जोड़ी लगती है इन दोनों की। तुम उन दोनों में झगड़ा लगा रही हो क्या? इन दोनों के रिश्ते के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ फूफा जी। दीदी ने जिस बच्ची को पैदा किया है उस बच्ची पर अन्याय हो रहा है, ऐसा कह रही हूँ मैं। मम्मी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मैटर। आपने कान भरे हैं क्या? मैं किसी के कान भरता हूँ क्या कभी? तुम चुप बैठो, पहले छोटी बहू को अपनी बात पूरी कर लेने दो। बताओ सुमन, मेरे पति कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब ये तो अच्छी बात है ना? कुछ भी नहीं कह रहे हैं मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है ना दीदी। तुम्हारी बड़ी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कह रही हूँ। क्या बताना चाहिए? वो कहाँ है, कैसी है, ये विशाल जीजा जी ने बताना चाहिए। मेंटल औरत, रो को अगर पता होता तो वो पहले ही बता देते ना, वो इतना इंतजार क्यों करते? इस बात पर बहस क्यों कर रही हो तुम? सासू माँ, वो बच्ची कहाँ है पता चल गया तो गायत्री सासू माँ अभी कैसी दिखती है ये बात भी पता चल जाएगी ना हमें। हाँ, विशाल जीजा जी को ये बताने के लिए कहिए। ये क्या बात कर रही हो सुमन? मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। बताओ ना। पता है तो बताओ ना। या मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम कुछ नहीं जानती तो साहब जी पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? दीदी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम मुझे ही डांट रही हो। ऐसे बेवजह झगड़ा करने से कैसे मदद मिलेगी? 1 मिनट रुको दीदी, मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छे से सुनो। हाँ, हमें कुछ नहीं सुनना है। चलो चलो हाँ, चलो। हाँ। रुक जाओ बड़ी माँ। बेचारी सुमन जो कह रही है उसमें थोड़ी तो सच्चाई होगी ना।
बहना, ऐसी बातें कभी खत्म नहीं होती। क्या पता जो हम नहीं जानते वो पता चल जाए। हमेशा ऐसे कुछ भी सवाल करके लोगों को परेशान करना ही सुमन की आदत है बेटी। इस बार गलती से उसकी बात सच में भी पता हो सकती है पापा। विशालाक्षी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमन जो कह रही है शायद वो बात बिल्कुल सही है। थैंक्स दीदी, इसके लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुमने पैदा की हुई पहली बेटी के बारे में विशाल जीजाजी जानते हैं, लेकिन वो बात तुमसे छुपाकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मेरा शक है। वह बात उन्हें भी पता नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच तो पता चलना चाहिए। मतलब विशाल अपनी माँ गायत्री के बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी उनके बारे में कुछ बता नहीं रहा। भाई जादू मंतर करता है मम्मी। सुमन इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा। कुछ भी हो, अब वो बात सबको पता चल ही जाएगी। हाँ, वो कैसे भाभी? मैंने सर्पद्वीप से एक छोटा सा सामान लाया तो उस पत्थर चिंतामणि द्वारा मुझे तुम लोगों ने चोर साबित किया। अब उसी पत्थर को विशाल छुएगा तो क्या होगा? कौन सी बड़ी बात है, स्पर्श करेंगे तो पता चल जाएगा। सही है ना साहब जी, फिर कभी मेरी बहन आप पर शक नहीं करेगी। बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें विशाल पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं है। हाँ माँ, पापा पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी बहन को इसलिए ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ। सही कहा विशालाक्षी, वो बात जानने के लिए सुमन ने साहब जी के पीछे बस उसने रट लगा रखी है। उस पर इतना चिल्लाया, मैंने उसे डांटा, पर वो जिद पर अड़ी है। भाभी, आप अगर रेडी है तो इस पत्थर को ब्रो ही हाथ लगा देंगे। विक्रांत, ये इम्तिहान मैं क्यों दूं? आपके लिए या हमारे लिए नहीं ब्रो, इसे सिर्फ आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ये सुमन के लिए है ब्रो। जाओ विशाल, जाओ और उस पत्थर को छूकर ये कहो कि तुमने गायत्री देवी के पुनर्जन्म के बारे में झूठ नहीं कहा है। जाइए साहब जी। डम्मो डम्मा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है विशाल बाबू, आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलिए पापा। क्या बोलूं बेटी? पहले चिंतामणि पर हाथ रखिए, फिर बताती हूँ।
जिस गायत्री माँ ने मुझे जन्म दिया है उसका पुनर्जन्म हुआ है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा ही कहने वाले हैं ना पापा? अगर झूठ कहा तो इसी पत्थर पर तुम्हारा सिर टकराकर टुकड़े भी हो सकते हैं विशाल बाबू। हे भगवान, मैं क्या करूं? विशाल के साथ ऐसा हो सकता है क्या? चिंतामणि की वजह से पकड़ा जाएगा भतीजा। बोलिए साहब जी। मेरी माँ गायत्री देवी ने मेरी बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। अब वो कहाँ है? मैं कुछ भी नहीं जानता। अपना हाथ हटा लीजिए पापा। ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, छोटी का सर फट गया। सुमन, भतीजे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। जल्दी जाओ सुमन। लाया। खून निकल रहा है, कोई जाकर कपड़ा लेकर आओ। रुको, अभी लेकर आती हूँ, अभी जाती हूँ। हे मेंटल, महंगी साड़ी है, मेरी साड़ी क्यों फाड़ रही हो? तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे ऐसे क्यों कर रही है तू? अभी तू खुद की साड़ी भी फाड़ सकती थी ना। मम्मी चलो यहाँ से। खून निकल रहा है। हे विक्रांत, अंदर लेके जाओ और ठीक से ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी अच्छे से बांध देना। सुमन लो। चलो सुमन, चलो चलो, संभाल कर। छोटी, आराम से चलो। हाँ चलो चलो। सच जानना चाहती थी, खुद का ही सर फूट गया। चलो मम्मी। बेटी, मैंने तो झूठ कहा था। पता है पापा, चोट न लगे इसलिए चिंतामणि पर मैंने हाथ रखा था। आपने देखा ही ना। तो फिर सुमन को कैसे लग गया? असल में सच जानने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर वो तुम्हें इसमें फंसाना चाहती थी। इसी वजह से तुम्हारा डम्मो डम्मा हो गया। चोट लगी है उस जगह पर हाथ लगाकर खामखा चिल्ला क्यों रही हो तुम? दर्द नहीं होगा क्या? दर्द तो होगा ही ना, लेकिन तुम्हें नहीं, नैनी भाभी को, विशाल ब्रो को। ठीक कहा। मैं उसकी सगी बहन हूँ, इसीलिए उसे अफसोस हो रहा होगा, ये बात समझ सकते हैं। हाँ, मेरी दीदी के पति हैं, मेरी साली को क्या हुआ होगा ये सोचकर टेंशन में होंगे आपके ब्रो। लेकिन मेरे पति को तो अपनी बीवी की परवाह ही नहीं है। नसीब ही खराब है मेरा। अरे पागल औरत, समझने की कोशिश करो। उन्हें जो दर्द हो रहा है वो इस बात का नहीं। तो फिर
उनके सगी बेटी के बारे में उनको कुछ नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा कहती हो कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए विशाल ब्रो को बहुत बुरा लगा है और चिंतामणि ने तुम्हें सजा दी है। ओह, इसीलिए आप बहुत दुखी हो गए हैं बेचारे। तुम्हारी हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। मेरी हर बात को आप गलत ही क्यों समझते हैं विक्रम जी? तुमने आज तक कभी कोई समझदारी की बात की है बोलो? इसीलिए ये हुआ है तुम्हारे साथ। मेरी बात छोड़िए, मैंने तो सिर्फ सच जानने की कोशिश की थी विक्रांत जी, लेकिन ये सब उस चिंतामणि पत्थर की वजह से हुआ है। तो विशालाक्षी को जाकर पूछिए। शिव भक्त को अगर तुम कुछ बोलोगी ना। मेरी वजह से ये सबको तकलीफ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए आप। कभी भी मुंह उठा कर आने वाली उस जादूगर लड़की ने मेरी हालत की है। ये उसी पत्थर की वजह से मेरी सासू माँ की कमर टूट गई और मुझे सिर पर चोट लगी है। माँ को अगर कुछ हुआ ना तो वो अपनी सेवा के लिए नौकर रख सकती है, लेकिन तुम नहीं रख सकती। अकेले पड़े पड़े सड़ना पड़ेगा तुमको। सासू माँ के पास बहुत पैसे हैं ना, इसीलिए उन्हें इतना घमंड है। मेरी किस्मत ने अगर साथ दे दिया ना तो मेरा भी स्टेटस बदल जाएगा। और तभी मेरे साथ झगड़ा किया और ऐसे ही बिहेव करते रहे ना तो आप अकेले रहेंगे, ये भी सोच लेना। तुम कब घर छोड़कर जाओगी, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। भगवान करे ये वक्त मेरी जिंदगी में बहुत जल्द ही आ जाए। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ना भी हो ना, तब भी आप खुश रहेंगे जरूर। इस बारे में कोई शक नहीं है। हम इस कमरे को सिर्फ झगड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हॉल में मैं खाना खाता हूँ और बालकनी में मैं सोता हूँ। और सबको ये गलतफहमी है कि हम सोते साथ साथ हैं। बस लोगों के दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक दिन ये सबको पता चल ही जाएगा कि हम दोनों की असलियत क्या है। ठीक है, फिर आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? चटाई कहाँ है? वहाँ है, तकिया भी वही है। थैंक्स। वो देखो, तुम्हारे पापा हैं। देखो। भाभी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बेटी को नैनी के पास दे दो। मैं उठा सकती हूँ विशाल। थोड़ी देर पहले आधा लीटर जूस पिया था, स्टेमिना आ गया होगा। गायत्री को कंधे पर उठा के दिखाऊं क्या? अरे भाभी, भाभी भाभी, मेरी माँ को नीचे गिराओगी क्या? कितना डरते हो विशाल जी। सी मिस्टर देवर जी, गायत्री माँ ने उनके बिजनेस में अपना ग्रोथ कभी भी गिरने नहीं दिया। इस जन्म में भी नहीं गिरने देंगी। मैं लिख कर दे सकती हूँ। आप सताने में नंबर 1 हो भाभी। तुमने जो टाइटल दिया है उसे मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं? विशाल, मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? चिंतामणि पत्थर को छूने के बावजूद तुम्हें उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हुआ? वो तो मेरे सर पर लगने वाला था भाभी, लेकिन विशालाक्षी ने उस पर हाथ रखकर मुझे बचा लिया। मतलब तुम्हारी मौत हो सकती थी क्या? दीदी, क्या बोल रही हैं आप? सॉरी बहन, तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता है, जानती हूँ। वो फ्लो में निकल गया, माफ कर दो। वैसे साहब जी की जान के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हाँ, गायत्री की वजह से। बेटी की वजह से? नहीं नहीं, मेरी माँ गायत्री देवी की वजह से। आपकी माँ को सासू माँ कहकर बुलाती हूँ ना दीदी, नाम से तो नहीं बुलाती। अभी बुला सकते हैं। ऐसा कैसे दीदी? भाभी, अभी हो या कभी भी माँ को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। मुझे लगा पुनर्जन्म लिया है तो मैं उन्हें नाम से पुकार सकती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें ऐसे पुकारा। तो तुम बताओ क्या गलत किया मैंने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बराबर ना? तुम भी बोलो ना। मुझे क्यों फंसा रही हो भाभी? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? यही बात साहब जी से पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा क्या ऐसे बोलने को? नहीं, मैं क्यों कहूँगा? पर मेरे पास भी दिमाग है, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्या? बताओ। ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी, जैसे कोई जानबूझकर बोल रहा हो?
ये जानबूझकर नहीं है। भाभी, हाँ? बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए मैंने आपको वो फाइल दी थी ना, आपने उसे साइड में क्यों रख दी? मुझे जो समझ में नहीं आता ऐसी फाइल मुझे क्यों दी विशाल? बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। क्यों बहन, सही कहा ना? ऐसा क्यों सोच रही हैं दीदी? मुझे तो पहले पढ़ना भी नहीं आता था, साहब जी ने मुझे सब सिखाया। हाँ, वो तुम्हारा पति है इसलिए उन्होंने शांति से गोद में बिठाकर सिखाया होगा। जरा फ्लैशबैक में जाकर उसे याद करो। बाप रे, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ चली गई। नैनी, मैं भी जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इसे पकड़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, नैनी दीदी से मिलकर घंटी अम्मा के बारे में सब कुछ बताना होगा। ये यहाँ ऐसे आता है जैसे कोई रिश्तेदार है। अभी दिखाते हैं। पता नहीं नैनी दीदी कहाँ है। गायत्री, तुम यहाँ बैठकर गुड़िया के साथ खेलो बेटा। तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। ये लो।